राइट। सो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में बेटा अपन पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर और उसके एप्लीकेशन ये कंप्लीट किए थे, ठीक है। सो आज मैं न्यूमेरिकल लेने वाला हूँ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर पर बेटा। देखिए वन बाय वन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन दे दिया बेटा, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ sum of the two vectors is equal to magnitude of difference of the two vectors, then what is the angle between the a and b vector? a and b vector angle क्या होना चाहिए? so यहाँ देखो बेटा, आपको बताइए मॉड ऑफ a बार प्लस b बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ a बार माइनस b बार, ठीक है। हाँ, ये फार्मूला क्या है बेटा? मॉड ऑफ a बार प्लस b बार अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab दैट इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हाँ, क्या लिखना बेटा यहाँ? माइनस 2ab cos थीटा इक्वल टू यहाँ माइनस 2ab cos थीटा, बराबर। तो स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर ऑन डायरेक्शन, तो क्या होना चाहिए? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ये कैंसिल बेटा, ओके। ये माइनस साइन है ना, इस डायरेक्शन ला लीजिए, तो ऑलरेडी 2ab है, इस डायरेक्शन आने के बाद क्या होना चाहिए? 4ab cos थीटा इक्वल टू 0। तो देयरफॉर अब ये तो 0 नहीं है बेटा, 4ab इज नॉट इक्वल टू 0, ये तो एक नंबर है नॉट इक्वल 0, तो मल्टीप्लिकेशन 0 होने के लिए देयरफॉर कंपल्सरी cos थीटा क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, याद रखो, इंपॉर्टेंट है ये तो 0 नहीं है, एक नंबर है, तो ये 0 होने के लिए ये cos थीटा कंपल्सरी क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। देयरफॉर cos थीटा इक्वल टू 0 और यू नो cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। अब देखो 0 0, अब थीटा के प्लेस में क्या है बेटा? 90 डिग्री, तो देयरफॉर थीटा इक्वल टू व्हाट हियर? 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, याद रखो। ये मैग्नीट्यूड सेम है, इक्वल है, तो थीटा इक्वल टू क्या होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। मीन्स डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, अब ये ए बार, सपोज ये बी बार ले लीजिए, ओके। हाँ, और ये क्या होना बेटा? ये क्या होना चाहिए? ए बार माइनस प्लस बी बार मॉड एंड हियर इट इज माइनस ऑफ बी बार, तो ये डायगोनल ए बार माइनस ऑफ बी बार मॉड। ये दोनों मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो फिर ए और बी के बीच में एंगल क्या है? 90 डिग्री। 90 डिग्री में से वेक्टर कैसे होना चाहिए? वेक्टर कैसे होना चाहिए? बी बार वेक्टर बता दो। इट मस्ट बी लाइक दिस, ऐसे होना चाहिए वेक्टर। सो दिस मस्ट बी व्हाट हियर? 90 डिग्री। रिमेंबर, ये दो वेक्टर कैसे बेटा? परपेंडिकुलर होना चाहिए, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये और बी के बीच में एंगल क्या होना चाहिए? फिर ये बी वेक्टर कैसे आना चाहिए? फिर इस डायरेक्शन में आना चाहिए बी वेक्टर, नथिंग बट माइनस ऑफ बी। समझा कि नहीं? राइट, ये दोनों मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये और बी बार के बीच में एंगल क्या होना चाहिए? 90 डिग्री। दिस टू आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्लियर? राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 के लिए एक नोट पढ़ा रहा हूँ, ये मैथमेटिक्स का पार्ट है। देखिए, कॉस ऑफ 120 डिग्री इज इक्वल टू, मुझे कैलकुलेट करना है कॉस ऑफ 120 कितना बेटा? कॉस ऑफ 120 ये फाउंडेशन में मैं पढ़ाने वाला हूँ एक्चुअली, ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शंस वगैरह, राइट। सो यहाँ याद रखिए, मैं ये क्या लिख रहा हूँ? कॉस 120 इज इक्वल टू 90 प्लस 30 डिग्री लिख सकता हूँ। और बेटा ये cos 90 है, तो फंक्शन क्या होना चाहिए? चेंज होना चाहिए। cos है तो क्या लिखना चाहिए? साइन, और ये थीटा है तो थीटा लिख दीजिए। थीटा के प्लेस में कितना? ये 30 डिग्री, 30 डिग्री। बट साइन पॉजिटिव या नेगेटिव आना चाहिए। देखो 90 प्लस थीटा, ये होगा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में बेटा cos क्या होना चाहिए? नेगेटिव, तो इसलिए मैं माइनस लिख रहा हूँ। तो देयरफॉर cos 120 डिग्री इज इक्वल टू साइन 30 1/2, तो माइनस 1/2। याद रखिए, cos 120 डिग्री की वैल्यू माइनस 1/2। सपोज cos थीटा इक्वल टू माइनस 1/2 है समझो, तो थीटा इक्वल टू क्या होना चाहिए? फिर 120 डिग्री होना चाहिए।
कॉस थीटा इक्वल टू -1/2 आया, समझो बेटा आंसर। तो थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप 120, क्योंकि कॉस 120 इज इक्वल टू -1/2। ये पॉइंट याद रखिए। नाउ अब मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, लेट अस टेक क्वेश्चंस। क्वेश्चन इज if two vectors of equal magnitude are acting at an angle theta, that if magnitude of resultant of these two vectors is equal to magnitude of each one, magnitude of each vector, then मुझे फाइंड आउट करना है। फाइंड थीटा इक्वल टू क्या होना चाहिए, राइट, व्हाट इज द थीटा वैल्यू। कम ऑन, देखो बेटा क्वेश्चन में क्या दिया, देखिए दो वेक्टर है ए बार बी बार, और ये दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है, और ये मैग्नीट्यूड क्या है, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड को सेम है। मैं ले रहा हूँ एक्स ले लीजिए, तो मुझे थीटा वैल्यू कैलकुलेट करना है। दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड सेम है और ये मैग्नीट्यूड कहाँ इक्वल है, ये रिजल्टेंट ऑफ दिस टू वेक्टर, तो मैं ये एक्स ले लीजिए, मान लीजिए एक्स वैल्यू, तो मुझे कैलकुलेट करना है बेटा यहाँ थीटा इज इक्वल टू हाउ मच। सो तो कम और फार्मूला बता दीजिए, आर बार इक्वल टू मॉड ऑफ आर बार इक्वल टू ए बार प्लस बी बार मॉड। तो क्या लिखना बता दो, आर इक्वल टू मॉड इट इज नथिंग बट आर इक्वल टू फार्मूला क्या है बेटा यहाँ, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, हाँ प्लस 2ab कॉस थीटा, प्लस 2ab कॉस थीटा बराबर। तो आर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप यहाँ बता दीजिए, मैं आर स्क्वायर लिख रहा हूँ, और आर स्क्वायर इज इक्वल टू हाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, यहाँ स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर दीजिए, दिस स्क्वायर रूट विल बी कैंसिल। बट बेटा यहाँ ए इक्वल टू बी इक्वल टू आर इक्वल टू एक्स है, यहाँ एक सब्स्टिट्यूट कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स इंटू एक्स दोनों भी सेम ही है, एक्स स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है। हाँ तो क्या होना बेटा बता दीजिए। सो यू कैन राइट हियर एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये कितना होना चाहिए, 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है। तो बेटा यहाँ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर टेक आउटसाइड 1 प्लस कॉस थीटा, एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो फिर 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1/2, तो कॉस थीटा इक्वल टू 1/2 -1, ठीक है। तो देयरफॉर कॉस थीटा क्या होना बेटा, कॉस थीटा इक्वल टू 2 1 जो 2, तो 1 - 2/2 -1/2। अब आंसर बता दो, थीटा इक्वल टू क्या होना चाहिए, कॉस थीटा इक्वल टू -1/2, तो थीटा इक्वल टू क्या होना चाहिए 120 डिग्री, 120 डिग्री। और रेडियस में आपको लिखना है 2π/3 लिख सकते हो। रेडियन में कन्वर्ट करना है तो बेटा π/180 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये थीटा इक्वल 120/π/180। रेडियन में कन्वर्ट करना है 1 डिग्री इज इक्वल टू ये कन्वर्शन याद रखो, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, ये रेडियन का सिंबल है, ये रेडियन का सिंबल π/180 बस। अब ये कैंसिल कीजिए, 0 0 4 तो 6 2 6 3 जा, तो क्या ना राइट हियर 2π/3 2π/3 याद रखिए। रेडियन में लिखना है तो यहाँ 2π/3 आप लिख सकते हो, ओके क्लियर। नहीं तो एंगल ये
120 degree, remember, right? So this is the second question. Okay, समझ दिसता ना था? Right. So बेटा next question number, that is third one. देखो ये क्वेश्चन दिया बेटा, if sum of magnitude of two vectors is equal to n times the difference of magnitude of difference of two vector, then what is the angle between these two vectors? If mod of a bar equal to mod of b bar, वो तो ये क्वेश्चन में दे दे बेटा, मैग्नीट्यूड सेम ही है, तो कम ऑन, mod of a bar equal to mod of b bar, that is I am taking here x, दोनों एक ले लीजिए, x ले लीजिए, ठीक है, तो कम ऑन a bar प्लस b bar इक्वल टू n टाइम्स a bar माइनस b bar, तो क्या होना चाहिए? इट इज अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, हाँ क्या होना बेटा? प्लस 2ab cos थीटा इक्वल टू n अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, ठीक है। तो बेटा यहाँ a इक्वल टू b इक्वल टू दोनों सेम है और x है, यहाँ स्क्वायर कर दो, पहला स्क्वायर कर दीजिए और वैल्यू पुट कर दो, कमॉन स्क्वायर कर दीजिए, क्या होना चाहिए? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ओके, इज इक्वल टू n स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। तो सब्स्टिट्यूट कर दो अब यहाँ, a इक्वल टू b इक्वल टू x, कमॉन सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, हाँ प्लस 2x इंटू x स्क्वायर cos थीटा बराबर इक्वल टू n स्क्वायर x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2x इंटू x बराबर, दोनों सेम ही है, ये भी x है ये भी x है, तो x इंटू x स्क्वायर cos थीटा, हाँ कितना बेटा? x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर cos थीटा n स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर cos थीटा बराबर, राइट। यहाँ ये 2x स्क्वायर कॉमन, टेक द 2x स्क्वायर कॉमन, 2x स्क्वायर कॉमन, कम ऑन, रिमेनिंग 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू क्या होना बेटा? यार n स्क्वायर 1 माइनस हाँ, तो यार 2x स्क्वायर भी कॉमन ले सकते हो आप, 2x स्क्वायर टेक आउटसाइड, क्या होना चाहिए? 1 माइनस cos थीटा। अभी बेटा ये दो कैंसिल कर दे रहा हूँ, कैंसिल कीजिए, तो कम ऑन, रिमेनिंग टर्म्स आर 1 प्लस cos थीटा इक्वल n स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, कम ऑन n स्क्वायर से मल्टीप्लाई कीजिए, n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर cos थीटा, ठीक है। अब cos थीटा टर्म वन साइड इस डायरेक्शन में ला लीजिए, कम ऑन ब्रिंग दिस डायरेक्शन, cos थीटा, ये क्या होना बेटा? प्लस n स्क्वायर cos थीटा इक्वल टू n स्क्वायर, ये -1 बराबर, यहाँ प्लस है तो इस डायरेक्शन में क्या होना चाहिए? माइनस साइन, तो देयरफॉर हाँ क्या होना बेटा? यहाँ cos थीटा इज इक्वल और n स्क्वायर यू कैन टेक हियर प्लस 1 cos थीटा टेक आउटसाइड, कॉमन ले लीजिए, cos थीटा बाहर ले लीजिए, दैट इक्वल टू n स्क्वायर -1 बराबर, तो देयरफॉर cos थीटा इक्वल टू n स्क्वायर -1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 1, दिस इज द cos थीटा वैल्यू, दिस इज द cos थीटा वैल्यू। और बेटा ये अपन ये याद रखिए, कुछ एक फंक्शन ही है, साइन थीटा इक्वल टू एक्स समझ लीजिए, तो थीटा इक्वल टू क्या लिखते हैं बेटा अपन? हाँ साइन इनवर्स ऑफ एक्स लिखना चाहिए, समझ लीजिए cos थीटा इक्वल टू एक्स है, तो थीटा इक्वल क्या लिखना चाहिए? tan इनवर्स ऑफ व्हाट हियर? cos इनवर्स ऑफ x बराबर। इफ tan थीटा इक्वल टू y, tan थीटा इक्वल टू y, तो फिर क्या लिखना बेटा? यहाँ थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ व्हाट हियर? y, ये फार्मूला याद रखिए, ओके। अब बेटा यहाँ
कॉस थीटा इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस वन बाई ये समथिंग है, ये कॉस इस टोटल समझ लीजिए एक्स, टोटल एक्स समझ लो, ये कॉस थीटा, तो थीटा इक्वल टू क्या लिखना चाहिए, देयरफॉर थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ एन स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन स्क्वायर प्लस वन. दिस इज द एंगल बिटवीन what a bar and b bar vector. Remember, okay, remember this point.